अपने बुरे हालातों से ऊपर उठने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर जो चीज़ हो रही है गलत हो रही है, आप इसके खिलाफ स्टैंड अप कर सकते हो। सिस्टम के खिलाफ जाकर सक्सेस होने वाली लव स्टोरी, ये आज की मूवी की थीम है। आज की मूवी बेटर डेज, ये 2019 की मूवी है और ये एक चाइनीज़ मूवी है। बहुत सारे मैसेजेस ये मूवी देकर जाती है, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और नैना हमें क्लासरूम में सिखा रही है, ये दिखता है। क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ा रही होती है। वहाँ क्लासरूम में उसे एक लड़की दिखती है जो बहुत ही रिजर्व्ड होती है। इस लड़की को देखकर उसे अपनी याद आ जाती है और फ्लैशबैक में फिर अब ये मूवी चलने वाली है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें पूरा क्लासरूम का इन्वायरमेंट दिखाया गया है। नैना जो है अब स्कूल में है, उनकी एक बहुत बड़ी एंट्रेंस एग्जाम चलने वाली होती है। इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि इसके फ्रेंड इसके साथ है। ये इससे आज कुछ भी बोल नहीं रही होती। जब थोड़ी देर में इनकी छुट्टी हो जाती है, तब दिखता है कि बहुत सारी लड़कियां भाग रही है। नीना को लगता है कि क्या हुआ है। वो भी जब देखने के लिए जाती है, तो उसकी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। सब लोग नीचे आ जाते हैं और उसकी फ्रेंड की फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। नीना फिर उसके पास जाती है, एक जैकेट उसका लेती है और उसको कवर कर देती है। बहुत सारे चैट्स, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि उसने क्यों किया होगा, उसने सुसाइड क्यों की। इसके बारे में सब थेरीज बच्चे बना रहे होते हैं। रीना के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो 5 बजे उठती है और अपने काम पर लग जाती है। उसकी फ्रेंड मर चुकी है, पर फिर भी इसको अपना काम करना है, ये मालूम है। ये जब स्कूल आती है तो वहाँ डिटेक्टिव आए हुए होते हैं। ये इससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड थी, अगर वो कुछ ट्रबल में थी तो तुम हमें बता सकती हो। क्या उसे कोई तंग कर रहा था? नीना बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं थी। डिटेक्टिव जैंग वहाँ होता है। जैंग इससे पूछता है कि वो अगर तुम्हारी फ्रेंड नहीं थी, तुमने उसे क्योर क्यों कर दिया? नीना कहती है कि उसे ऐसा दिखना अच्छा नहीं लगता। पुलिस से बात करके नीना जब क्लासरूम में आती है, उसकी सीट के पास वो आती है। वहाँ ब्लड पड़ा हुआ होता है। नीना की जो फ्रेंड थी, उसके साथ भी यही हुआ था। कुछ लड़कियां उसे बुली कर रही थी और यही चीज़ अब नीना के साथ भी होने वाली है। नीना के फ्रेंड को ऐसा ब्लड जब मिला था, तो वहाँ वो बैठ गई थी। पर नीना अब यहाँ नहीं बैठने वाली। क्या टीचर को वो पास बुलाती है। टीचर रूम में नीना और उसकी टीचर हमें दिखाई देते हैं। टीचर उसे कहते हैं कि मैं जो सिचुएशन हुई है, इसे हैंडल कर लूँगा, पर तुम्हें भी अपने क्लासमेट से अच्छे बर्ताव करना है। यानी कि इसका टीचर इसे ही ब्लेम कर रहा है कि ये अच्छी तरीके से अपने फ्रेंड से बातें नहीं करती होगी, इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है। जब ये कैंटीन में लंच करने के लिए आती है, तो वहाँ कुछ लड़कियाँ आ जाती है। इन लड़कियों की बॉस वायला होती है। वायला इससे बात करती है और कहती है, तुम्हारे लास्ट टेस्ट में स्कोर्स बहुत ही अच्छे थे, ऐसा कैसे तुम कर रही हो? तुम हमारे साथ स्टडी कर सकती हो, हमें भी कुछ सिखा सकती हो। वायला जो होती है, ये ऑलरेडी स्कॉलर होती है। इन दोनों को मिलकर स्टडी करना चाहिए, ये उसको बताती है। पर वायला ही वो लड़की होती है जो नीना के फ्रेंड को बुली कर रही थी। नीना उसे मना कर देती है। इस ग्रुप में से एक लड़की कहती है कि ये खुद को हम सब से बेटर समझती है। ये ग्रुप फिर कैमरा निकालता है और इसकी फ़ोटो लेना चाहता है। नीना रेजिस्ट कर रही होती है, पर फिर भी इसका फ़ोटो ले ही लेते हैं। नीना जब रात में घर आ रही होती है, तो वो रास्ते से जाते जाते ये लड़कियां फिर से इसे घेर लेती है। ये कहती है कि पहले हम तुम्हें पसंद करते थे, पर पुलिस से तूने अब बात की है तो हमें बहुत ही अलग लगा है। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उसे वो जकड़ लेते हैं, उसे मारते और कहते हैं कि तुमने उन्हें क्या बताया है। नीना फिर घर आते हुए हमें दिखती है। उसकी मदर वहाँ आई हुई होती है। नीना की मदर इलीगल चीज़ें बेचती है। वो अलग शहर में रहती है, अपनी बेटी को विजिट करती रहती है। अगर वो यहाँ आकर रहे तो ये पकड़ी जा सकती है और उसकी बेटी के लिए भी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए अलग सिटी में ही रहना पसंद करती है। नीना अपने मदर के बाल बनाते हुए उससे कहती है कि जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाऊंगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में चली जाऊंगी, बहुत सारे पैसे कमा कर हम हमारी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। इन दोनों का यही एक होप होता है अच्छी लाइफ के लिए। नेक्स्ट डे नीना के टेस्ट का रिजल्ट आता है। उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसके स्कूल में एक नॉर्मल टेस्ट होती है। जिन बच्चों के स्कोर खराब आते हैं, इनको टीचर कहते हैं कि अगर तुमने अब अच्छा स्टडी नहीं किया, तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। मेहनत करनी है, तुम्हें अभी करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये बहुत ही कम्पिटिटिव है। अगर आपको अच्छा स्कोर आता है तभी आप लाइफ में कुछ कर सकेंगे, अगर नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस मेंटेलिटी के साथ ये सब बच्चे चलते हैं। एक दूसरे से वो बेटर है, एक दूसरे को नीचा वो दिखाना चाहते हैं। आज जब नीना स्कूल से वापस आ रही होती है, तो एक लड़के को बहुत सारे लड़के मार रहे हैं, ये उसे दिखता है। ये जो लड़का है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम चाव है। चाव को ये सब अब मार रहे होते हैं, तो नीना पुलिस को कॉल कर देती है। जो इसे मार रहे होते हैं, ये नीना को देख लेता है और उसका फ़ोन ले लेता है। इसको भी वो मारने लग जाता है। वो कहता है कि क्या तुम इसके लिए केयर करती हो? क्या तुम्हें पसंद है? क्यों तुम इसे बचाना चाहती थी? उसको बुली करने लग जाते हैं और कहती है कि अगर तुम इसे पसंद करती हो तो इसे किस कर लो।
ये फिर जबरदस्ती इन दोनों से किस करवाते हैं। चाओ जमीन पर गिरा होता है तो थोड़ी देर बाद वो उठ जाता है और एक को बहुत ही ज्यादा मार देता है। सब लोग फिर वहां से चले जाते हैं। नीना का जो मोबाइल था वो टूट गया था। नेक्स्ट दिन जब वो फिर से स्कूल से वापस आ रही होती है तो चाओ उसके पास आ जाता है। वो उसे कहता है कि उन्होंने तुम्हारे कितने पैसे लिए थे, इसका मोबाइल खराब हो गया है। तो ये भी रिपेयर करने के लिए एक शॉप पर उसे लेकर आता है। इसी शॉप पर ये काम करता है तो खुद ही रिपेयर कर देता है। चाओ से कहता है कि अगर तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नीना कहती है कि तुम अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते, वैसे भी मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने वाली हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। चाओ उससे कहता है कि तुम बुली बन जाती हो या कोई और तुम्हें बुली करता है, इस तरह से ही वर्ल्ड चलता है, तुम क्या हो। इसे पता होता है कि नीना किसी को भी बुली नहीं कर सकती। नीना जब घर जा रही होती है तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए इसके पीछे वो चलता है। घर जाते जाते एक जगह पर नीना के पोस्टर लगाए होते हैं। नीना क्रूक है, नीना लायर है, ये सब वहाँ लिखा होता है। आओ ये देखता है और नीना ये सब पोस्टर निकालती है। नेक्स्ट दिन जब ये स्कूल जाती है तो सबके मोबाइल पर ये पोस्टर भेज दिए जाते हैं। इस दिन नीना बहुत ही डिस्टर्ब होती है और घर जा रही होती है। तब चाओ अपने बाइक लेकर आता है। चाओ से पूछता है कि कहाँ जाना है। वो कहती है कि कहाँ भी मुझे लेकर चलो। ये फिर सिटी में घूमते हैं। उसके बाद वो उसे उसके घर लेकर आता है। ये दोनों खाना वगैरह खाते हैं। चाओ नीना से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। नीना कहती है तुम्हें लाइक करने जैसा क्या है। चाओ फिर उसे पूछता है यार तुम लाइक नहीं करती तो यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे। ये कहता है कि क्या ये प्लेस तुम्हारे लिए घटिया है। चाओ का प्लेस छोटा सा होता है और यहाँ अकेला ही रहता है तो यहाँ बहुत सारी मैस होती है। नीना उसे एक गली का गुंडा समझती है और इसका थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करती। चाओ फिर उसे डराने के लिए उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं एक पंख हूँ, क्या तुम अभी डर नहीं रही हो। इसके बाद नीना फिर घर चली जाती है। नेक्स्ट दिन वॉलीबॉल की प्रैक्टिस हमें दिखाई गई है। यहाँ भी लायला वॉलीबॉल उस पर मारकर फेंकती है। नीना वो बॉल पकड़ती है और कहती है क्या तुम्हारा हो गया। ये बहुत ही आवाज से उसे बात करती है। ये उसके खिलाफ खड़े होना चाहती है। जब नीना स्टेयरकेस से जा रही होती है तो लड़कियां उसे धक्का दे देती है। ये नीचे गिर जाती है। ये इनके खिलाफ कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। स्कूल के हॉस्पिटल में आती है। वहाँ एक लड़का उससे मिलने के लिए आता है। ये इसका एक फ्रेंड होता है। ये उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम ये सब छोड़कर यहाँ से चले जा सकते हैं। इसे लाइक करता है। उसके बाद बहुत सारे पैसे भी होते हैं। ये नीना को कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो हुआ ये तुम्हारे साथ नहीं होगा, वो वीक थी, तुम स्ट्रांग हो। नीना कहती है कि मैं भी उसकी तरह ही हूँ। नीना फिर लायला और उसका ग्रुप इन सब के बारे में पुलिस ऑफिसर को बता देती है। जैंग फिर हमें इन सब लड़कियों के इंटरव्यू लेता हुआ दिखता है। जब ये लायला का इंटरव्यू लेता है तो लायला बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है। जैंग इस पर शक कर आता है तो उसे कहती है कि उसका खुद का ही डिसीजन था। हम लोग छोटी मोटी प्रैंक्स एक दूसरे पर करते ही है, ये जो डिसीजन था ये उसका था। उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, उसे फिर से एक ईयर रिपीट नहीं करना था, इसीलिए इसने सुसाइड कर ली। इसकी सुसाइड की वजह से इसकी मदर को भी बहुत अच्छे पैसे मिल गए हैं। थोड़ा सा भी बुरा इससे नहीं लग रहा था। रात में फिर हमें दिखता है कि जैंग और उसका सुपीरियर ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। जैंग को उसका सुपीरियर कहता है कि ये जो स्कूल की केसेस होती है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट आती है तो प्रिंसिपल पेरेंट्स को बता देता है। पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो बच्चों को भी पता चल जाता है। या वो बता रहा होता है कि अगर बच्चों को पता चल गया तो ज़्यादा बुली वो करेंगे। ये जो इन्वेस्टिगेशन है इस इन्वेस्टिगेशन से सही से कुछ भी निकल के नहीं आने वाला, इसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जैंग नीना से मिलने के लिए जाता है। ये उसे गाड़ी में लिफ्ट दे रहा होता है। जैंग लायला के पास गया था, उसके पेरेंट्स के पास गया था, ये उसे बताता है। लायला के जो पेरेंट्स होते हैं ये उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ये अमीर होते हैं और ये समझते हैं कि उनकी डॉटर बहुत ही स्पेशल है। बाकी जो सब लोग हैं वो लो लाइफ से, ये ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करते। इसके घर में से इसे इस तरह की इन्फोर्समेंट मिल रही है। नीना से कहता है कि उसकी आँख देखकर एनिमल्स की वो आँख है ऐसा मुझे लगा। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। नीना कहती है कि ये जो लोग होते हैं ये अंदर से डरे हुए होते हैं, इसीलिए बाहर से ये सब वो दिखाते हैं। ये बोलती है कि मेरे मदर ने मुझे कहा था कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं एडल्ट बन जाऊंगी। जब आप बड़े बन जाते हो तो सब चीज़ें भूलने लग जाते हो, पर मुझे ये नहीं पता कि बड़ा बनना कैसे है। जैंग उसे कहता है कि बड़े बनना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें इसमें सिर्फ जंप करना है, इसके बाद तुम खुद ही सब फिगर आउट कर लोगी। रात में नीना अपने मदर को कॉल करती है तो उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है। अपनी मदर को कुछ पता चले ऐसा उसे नहीं लगता। नीना कॉलेज भी अब ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा दिन तक उसे ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। जब वो अपने घर जा रही होती है ये सब लड़कियां उसे घेर लेती है, इसे मारने वाली होती है तो नीना यहाँ से भागती है। एक जगह पर वो छुप जाती है और ऑफिसर को कॉल करती है, पर ये लड़कियां इसे छोड़कर चली गई है तो ये कॉल पर कुछ भी नहीं बात करती है। ये फिर जैंग के पास आ जाती है।
उसे कहती है, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? ये अकेली होती है तो जैंग के घर पर ही ये सो जाती है। नीना के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए पैसे नहीं होते तो जैंग एक नोटबुक लाता है। इस नोटबुक पर नीना को लिखने के लिए बोलता है कि वो उसका कर्जा उस पर है। जब ये नेक्स्ट दिन स्कूल जाती है तो इसे प्रोटेक्ट करता है। थोड़ा दूर ही खड़ा होता है, ये एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए ये सब वो करता है। वायलाई को धमका कर आता है, उसे कहता है कि नीना से तुम दूर रहना। अब हर रोज जाओ उसे प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जाओ एक बार में होता है, वहाँ पर फाइट हो रही होती है और उसके बॉस ने इसे काम दिया होता है कि वहाँ के जो सब लोग हैं ये पॉकेट तुम्हें मारने हैं। या और एक गैंग होती है तो इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। नीना की क्लासमेट होती है, वो नीना के पास आती है और कहती है कि मुझे भी वो लोग बुली कर रहे हैं, क्या तुम मुझे भी प्रोटेक्ट कर सकती हो? नीना उसे कहती है कि तुम मेरे साथ घर तक आ सकती हो। नीना फिर से जाओ के पास आ जाती है। जाओ फाइट में था तो उसने बहुत ज़्यादा मार खाई है। वो इससे पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ये कहता है कि पहले होता था, अब नहीं हो रहा। वो अपनी मदर के बारे में कहता है, मेरी मदर और मैं अकेला था, उसका एक बॉयफ्रेंड था, पर उसे जब मेरे बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़कर चली गई। ये दोनों जो है ये बहुत ही अकेले हैं। अब इसके बाद ये दोनों बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हुए हमें दिखते हैं। ये सिटी फिरते एक्वेरियम जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। चाहो अपने फ्रेंड के साथ हमें दिखाया गया है और उससे पूछ रहा था कि अगर हम यूनिवर्सिटी में जाए तो उसके बाद अगर जॉब ले तो हमें कितने पैसे मिल सकते हैं। उसका फ्रेंड उसे अमाउंट बताता है और ये बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। चाह पूछता है कि क्या हम इतने सब पैसे कमा सकते हैं? ये कहता है कि अगर इतने पैसे कमाने होंगे तो हमें बैंक लूटना पड़ेगा। यानी कि चाहो नीना की तरह कभी पैसे नहीं कमा पाएगा। नीना का जो फ्यूचर है वो अगर अपना पाथ परस्यू करेगी तभी ये सही होगा। ये दोनों रात में ब्रिज पर आए हुए होते हैं। नीना उसे कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग कर चलते हैं। ये दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि जब ये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी, बहुत अच्छा जॉब इसे जब लगेगा, तब ये दोनों एक साथ रहेंगे। तब तक के लिए चाओ उसे सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट डे हमें दिखता है कि चाओ को कुछ पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है। एक सीरियल रेपिस्ट घूम रहा होता है तो कुछ बच्चों को उठा कर लेकर जाते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। चाओ को जब ये पुलिस लेकर जाते हैं तो पुलिस के पास ही से रुकना पड़ता है। नीना को जो प्रोटेक्शन चाहिए आज उसे नहीं मिलने वाला। जो वायला और उसका गैंग होता है ये सब अब नीना को घेर लेते हैं। ये इसे बहुत ही मारते हैं, इसका फोटोज भी निकालते हैं और इसे कहते हैं कि तुम अपने आप को क्या प्रिटी समझती हो, लड़कों को भेज रही हो मुझे धमकाने के लिए। इसके फिर वो कपड़े निकालते हैं, उसकी वीडियो ले लेते हैं। नीना घर पर रो रही होती है। जब चाव आता है और ये देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जाकर वायला को मार देने वाला होता है पर ये इसे रोक लेती है। नीना के हेयर्स भी उन्होंने कट कर दिए थे तो अब सही तरीके से ये उसके हेयर कट कर देता है। नीना को अकेला न लगे तो इसलिए अपने हेयर्स भी वो कट करता है। अब जो नीना की एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका दिन आ चुका है। चाव उसे बेस्ट ऑफ लक देता है और एंट्रेंस एग्जाम देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वायला की डेड बॉडी कुछ लोगों को मिलती है। चाओ के फ्रेंड को पुलिस उठाती है। वायला की मर्डर के लिए जो गाड़ी यूज हुई थी ये चाओ की फ्रेंड की है। पुलिस इससे पूछती है कि जब मर्डर हुआ था तब तुम कहाँ थे? वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था। तुम्हारी कार कहाँ थी? ये कहता है कि ये चोरी हो गई थी। पुलिस कहते हैं कि तुम्हारी कार तो अब तुम्हारे पास है, यानी कि कोई तुम्हारे जानने वाला ही था जो ये कार लेकर चला गया था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि चाओ ने अपने फ्रेंड से गाड़ी ली थी, उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। उसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई पूछे तुम सच सच बता देना। तो इसका फ्रेंड सब कुछ सच डिटेक्टिव को बता देता है। वायला ने जो वीडियो ली थी ये जैंग को अब मिल जाती है। इसमें वो नीना को बुली कर रही थी तो नीना अब इस केस की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। नीना ने ही इसे मारा होगा ये सबको लग रहा होता है। ये इसे क्वेश्चनिंग के लिए स्टेशन पर लेकर आते हैं। ये इसे पूछते हैं कि इतनी तकलीफ तुम्हें इसने दी थी पर फिर भी तुमने क्यों नहीं केस फाइल की। ये कहती है कि मेरी एंट्रेंस एग्जाम आने वाली थी, मुझे कुछ ट्रबल नहीं चाहिए था। ये इसे बहुत ही फोर्स करते हैं कि वो कुछ बोल दे पर ये कुछ भी नहीं कहती। चाओ भाग चुका है और उसे पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, पर अब नीना को एज ए सस्पेक्ट उन्होंने पकड़ लिया है तो चाओ के पास अब ऑप्शन नहीं रहता। वो अब पकड़ा जाना चाहता है। वो नीना से मिलने के लिए आता है, उसे एक जगह पर वो लेकर जाता है। उसे कहता है कि पुलिस को बताना कि मैंने भी तुम्हें मोलेस्ट किया था, तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, ये तुम पुलिस को बताना। नीना कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये कहता है कि मैं माइनर हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ सज़ा नहीं होगी, तुम्हें जब अच्छी जॉब लग जाएगी तो हम फिर से मिलेंगे। पुलिस फिर नीना पर सर्विलियंस रखी रही होती है तो अब वो चाव को पकड़ लेते हैं। चाव को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। जो भी सबूत होते हैं ये चाव के खिलाफ ही होते हैं। डेड बॉडी भी जो थी उस पर भी ट्रेस चाव के ही थे। चाव फिर कन्फेस कर देता है। चाव कहता है कि मैं सिर्फ उसे धमकाना चाहता था, उसने मुझे रेजिस्ट किया और वो मर गई। अब हमें इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखता है।
इसमें नीना अपने घर जा रही थी और वायला उसके पास आई थी। जो वीडियो वायला ने बनाई है ये पुलिस के पास जा सकती है, ये अरेस्ट हो सकती है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसे देना है इसमें भी वो बैठ नहीं सकती अगर ये पकड़ी गई। ये फिर नीना के पास आकर उसे अपोलोजाइज करती है। ये इसके पास आकर गिड़गिड़ा रही होती है। वायला उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे सकती हूँ। नीना कहती है कि मुझे तुम अब दिखो मत, मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं फाइल करूँगी। नीना को अब उससे बात नहीं करनी होती पर फिर भी उसके साथ वो चलने लग जाती है। वायला कहती है कि तुम्हारी जो फ्रेंड थी वो बहुत ही वीक थी। नीना के फ्रेंड के बारे में वो गलत गलत चीज़ें बोलने लग जाती है। नीना को गुस्सा आ जाता है। ये स्टेयरकेस पर होती है। नीना फिर उसे धक्का दे देती है। ये स्टेयरकेस से गिरकर वही मर जाती है। अब नीना को प्रोटेक्ट करने के लिए चाव ने यह सब किया था। जैंग को लगता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है तो ये सिक्योरिटी कैमरास चेक करता है। जैंग इसको प्रोटेक्शन देता था, ये उसे पता चल जाता है। ये क्या हुआ होगा ये भी वो गेस कर लेता है। ये इन दोनों को तोड़ने की कोशिश करता है। ये पुलिस ऑफिसर चाव को कहता है कि मुझे नीना ने सब कुछ बता दिया है कि ये तुमने ही किया है। नीना के पास आकर कहता है कि चाव ने हमसे कहा है कि ये सब तुमने कहा है। ये इन दोनों में दरार बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ सच बताते पर ये कुछ भी नहीं बोलते। अपना जो स्टेटमेंट होता है इस पर ये फम रहते हैं। ये रीटू इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने भी लाता है पर ये कुछ भी एक दूसरे से कोई रिलेशन है ऐसा कुछ भी नहीं जताते। जैंग की कोवर्कर उसे पूछती है कि तुम तो पहले नीना को बचाना चाहते थे, तुम अब ये सब क्यों कर रहे हो। जैंग कहता है कि जो ब्लेम है वो चाव अकेला लेने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो नीना अपने आप के साथ जी नहीं पाएगी। वो बहुत ही गिल्टी महसूस करेगी और अपना लाइफ बर्बाद कर देगी। इसके बाद चाव जेल में चला जाता है। नीना का स्कोर भी बहुत ही अच्छा आता है। इसकी मदर बहुत ही खुश होती है। या फिर नीना से मिलने जैंग आता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है। जैंग इससे कहता है कि तुम्हें मालूम है कि वो गिल्टी नहीं है पर फिर भी तुम्हारी सज़ा वो काट रहा है। क्या तुम अब अपने साथ खुश रह सकोगी। चाव को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वो मायना नहीं है, उसने तुम्हें यही बताया होगा। नीना फिर रोने लग जाती है। जैंग उसके पीछे ही आता है, इसे मारने लग जाती है। कहती है क्यों तुम हमें अकेला नहीं छोड़ रहे, क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो। उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो अभी भी ट्रायल में ही है पर वो बहुत सारे साल जेल में जा सकता है। अगर तुमने कन्फेस कर दिया तो तुम दोनों की सेंटेंसिंग बहुत ही कम हो जाएगी। थोड़े ही सालों में तुम जेल से बाहर आ जाओगे। नीना फिर डिसाइड कर लेती है कि उसे सब कुछ सच बताना है। नीना चाव से मिलने के लिए जाती है। अब हमें चाव और नीना ये दोनों पुलिस की गाड़ी में दिखाए गए हैं। चाव नीना से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है कि मुझे पहले डर लग रहा था, अब मुझे नहीं लग रहा। ये अपने फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं यह हमें इस सीन से दिखता है। ये पहले डर रहे थे पर अब ये नहीं डर रहे। यह सीन और ये मूवी ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं। पर हमें अब पता है कि जेल से वापस आने के बाद नीना अब टीचर बन चुकी है। जिस तरह से बुलिंग उसके साथ हुई थी किसी और के साथ नहीं होने देगी। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि ये लड़की को ही नोटिस करती है। जो लड़की उसके क्लासरूम में होती है इसकी बुलिंग हो रही होती है तो इसे अब वो सपोर्ट करेगी। नीना और चाव ये दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। इन दोनों ने अपने लिए एक अच्छा सा फ्यूचर बना लिया है। इस मूवी के जो सब सिनेरियोज थे ये बहुत ही ड्रामेटिक थे पर एक बड़ा सा टॉपिक ये मूवी टच करती है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि जो क्लासरूम के बच्चे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, हमेशा एक दरार बना कर रखते हैं। ये कहते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, यही लाइफ में कुछ अच्छा कर जाते हैं। दूसरे जो सब है ये घटिया लाइफ जीने वाले हैं। ये कोई भी अपने लाइफ के साथ अच्छा नहीं कर सकते, ये इस मेंटेलिटी में इन्हें रखते हैं। जो इस क्लासरूम के बच्चे होते हैं ये दूसरे बच्चों को बुली करते हैं। इनके आगे वो जा ना सके इसके लिए हमेशा उन्हें तकलीफ देते रहते हैं। नीना भी इसी मेंटेलिटी का विक्टिम होती है। नीना भी यही समझती है कि ये चाव से बेटर है। चाव के जो हालात थे वो खराब थे इसलिए ये सब वो कर रहा था। इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं थी। जो कंपटीशन की मेंटेलिटी होती है ये कुछ ही बच्चे इसमें पास होने वाले हैं। मूवी में दिखता है कि 90 लाख बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हैं। इसमें से सब तो पास नहीं होने वाले। बहुत ही गिने चुने बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो गए और बाकी सब कुचल दिए जाएंगे। नीना के लिए ब्लेम सिर्फ चाव लेने वाला था, यानी कि नीना सुपीरियर है और वो इन्फीरियर। इस तरह से इन्होंने हमें गैप दिखाया था। लास्ट में हमें दिखता है कि जो ब्लेम था इन दोनों ने एक साथ लिया है। अब ये एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहते। ये मूवी एक मैसेज हमें देती है, कोई सुपीरियर नहीं होता और कोई इन्फीरियर नहीं होता। सब लोग अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेते हैं। लास्ट में इन दोनों ने अपने लिए फ्यूचर बना लिया है। नीना जेल में गई थी पर वो इसके बाद भी टीचर बन चुकी है। इस वर्ल्ड को एक ही तरीके से देखना ये कितना गलत है, एक मैसेज ये मूवी हमें देती है। ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ में लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, यानी कि आपको कोई भी मूवी मिस ना हो।
हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।